Hello everyone. So let's start the question. Uh, this is the question which was I given to you in assignment, home assignment. So I think most of you will completed these questions. Um, and if you have any doubt, then please verify the solutions. So one by one, I will discuss the complete solution of these questions. सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इसके पहले के क्वेश्चंस जो थे वो क्वेश्चंस और इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ खास डिफरेंस नहीं है। दोनों क्वेश्चंस में सिमिलरिटी थी, बट इस क्वेश्चन में ये था कि इसमें आई सेक्शन के साथ में यहाँ पर आपको अनसिमेट्रिकली एक सेक्शन गिवन था। अनसिमेट्रिकली और सिमेट्रिकली का मीन्स क्या होता है, आप पहले ये समझिए। इसका प्रीवियस क्वेश्चन जो था आई सेक्शन जिसको आपने सॉल्व करा था लाइक ये, तो यहाँ पर आपका जो ये फ्लेंजेस है, टॉप फ्लेंजेस और ये आपकी बॉटम फ्लेंजेस, ये दोनों की जो लेंथ विथ हाइट थी ये सिमिलर थी और इसकी शेप में किसी तरह का चेंजेस नहीं था। यदि हम इसको किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग कट करते हैं तो इसका अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों सिमिलर था, तो ये सिमेट्रिकली सेक्शन कहलाता है एक्स के अलॉन्ग। सिमिलरली ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी सिमेट्रिकल है। जब इसको हम वाई एक्सिस से कट करेंगे तो इसका राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट दोनों सिमिलर है, इसकी डायमेंशंस में, इसकी जियोमेट्री में कोई चेंज नहीं है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि इस पूरी सेक्शंस की जो सी जी है, सेंट्रॉइड है, वो पर्टिकुलरली हाफ डेप्थ पे लाई करेगी। दैट मीन्स टॉप से 200 mm और बॉटम से 200 mm। और जैसा कि आपको पता है कि हमें इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट करना है। और सेक्शन मॉडुलस क्या होता है आपका, आई डिवाइडेड बाई वाई मैक्सिमम। और आई का मतलब होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई मतलब होता है न्यूट्रल एक्सिस से टॉप मोस्ट फाइबर की डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस सेंट्रॉइड से। तो ये दोनों वैल्यूज़ की आपको रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ से आप मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी पर्टिकुलर सेक्शन की फाइंड आउट करते हैं और उसके बेसिस पे आप जो भी आपको जिस तरह का बीम का सपोर्ट दे रखा होता है उस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उसका मैक्सिमम मोमेंट के इक्विवेलेंट इस पर्टिकुलर मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखते हैं। वहाँ से आप लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं कि कितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी आपकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की होनी चाहिए। सो राइट, ये सब चीज़ें, इस तरह के कई क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। बट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट था। इसका ट्विस्ट ये था कि इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्लेट गिवन थी। मतलब आपका जो आई सेक्शन था, आई सेक्शन के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा प्लेट यहाँ पे दी हुई थी जिसकी साइज़ थी 240/10 mm। मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिक भी बताई थी कि आपको किस तरह से इसका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि ये फाइंड आउट करना कि ये सेक्शन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो आप में से कई लोगों की मुझे कमेंट्स भी आई है, कई लोगों ने इसको सॉल्व भी करा है। आप अभी तक लेकिन मुझे किसी का राइट आंसर नहीं मिला है। तो आप इसे देखिएगा एक एक स्टेप को, कि किस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है, किस तरह से हमें इसे देखना है। तो इसका जो ट्विस्ट था वो ये है कि भाई इसमें आपकी जो ये 400 प्लस 10 mm की जो ये साइज हो गई, तो टोटल इसकी जो ये डेप्थ है ये 410 mm यहाँ पे आपकी हो गई है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसका हाफ नहीं करेंगे, बिकॉज यदि ये प्लेट यहाँ पर गिवन होती नीचे तब तो ये पोर्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल होता, बट यहाँ पर ये पोर्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल नहीं है। इसके अपर पोर्शन में एक प्लेट एक्स्ट्रा है, लोअर पोर्शन में वो प्लेट नहीं है। तो इस एक एक्स्ट्रा प्लेट के कारण, इस एक एक्स्ट्रा एरिया के कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर से कुछ फ्लक्चुएट होगी और मोस्ट प्रोबेबली ये अब ऊपर की डायरेक्शन में फ्लक्चुएट होगी। डेट मीन्स यदि हम इस प्लेट को इग्नोर करके यदि हम इसको एक यूनिफॉर्म बॉडी या सिमेट्रिक बॉडी मानते तो इसकी जो सेंट्रॉइड होता है वो टॉप से 205 mm पे होता, बट इस कंडीशन में ये 205 से कुछ कम होगा। तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी ये ट्रिक है, सबसे पहले आपको ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड जो है सेक्शन का, ये आपको निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है।
तो ये आपने कुछ लोगों ने ट्राई भी करा है। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप इस स्टेप से समझिएगा। इसके पहले आपको इसका कंबाइंड एरिया निकालना है। एरिया तो आप फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 और 4 रेक्टेंगुलर आपको गिवन है। तो फर्स्ट रेक्टेंगुलर है 240/10, सेकंड रेक्टेंगुलर आपका 180/8। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए पहले। यहाँ पे आपको गिवन है 180/40 mm का आई सेक्शन है। तो 180/40 mm, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका मीनिंग होता है 180 mm का आपका फ्लेंज है और 40 mm का आपका वेव है। तो 40 mm 40 की ये गलती से 40 लिखा है, ये 400 mm है। मैंने आपको कहा भी था इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो 400 mm का आपका ये वेव की थिकनेस है, डेप्थ है, और 8 mm इसकी थिक है। इसकी जो थिकनेस है पर्टिकुलर आई सेक्शन की वो 8 mm है। तो ये आपको गिवन है। दैट मीन्स जो आपका सेकंड रेक्टेंगुलर है उसका एरिया हो गया 180/8। थर्ड जो है, थर्ड कौन सा है आपका? थर्ड आपका ये है। तो थर्ड वाले में आपका जो एरिया है वो एरिया होगा 400 - 8। डेट मीन्स 400 - 8 का मतलब क्या हुआ? 400 - 8 का मतलब ये हुआ 400 - 8 -8, ये लास्ट में से भी 8 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 384 × और लास्ट वाला आपका 180/8। तो इस तरह से आपके चार रेक्टेंगुलर सेक्शंस यहाँ पे हमें गिवन है। तो इन चारों को हम मल्टीप्लाई करके इनका कंबाइंड एरिया ऑफ सेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें आपको फाइंड आउट करनी थी वो थी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रॉइड निकालने के लिए सबसे पहले हम किसी भी एक पॉइंट को चूज़ कर लेंगे, या तो वो टॉप मोस्ट फाइबर होगा या बॉटम मोस्ट फाइबर होगा। तो मैं इस नोट्स के अकॉर्डिंग बॉटम मोस्ट फाइबर को सिलेक्ट करूँगा। सपोज़ मैंने यहाँ से एक इस बॉटम मोस्ट फाइबर पर एक लाइन ले ली है, ठीक है, और यहाँ से मैं वेटेड एरिया को कैलकुलेट करूँगा। वेटेड एरिया क्या होता है, या वेटेड सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपने आपको एवरेज पता है, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, सपोज आपको x बार निकालना है तो हम क्या करते हैं, x1 + x2 + x3/3 करते हैं। तो ये तो नॉर्मल एवरेज है ना। बट यदि हमें वेटेड एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज के लिए x1 a1 + x2 a2 + so on डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो ये आपका होता है वेटेड एरिया। तो इसी वेटेड एरिया का हमें यूज़ करके यहाँ पर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर अलग अलग सेक्शन के लिए, अलग अलग रेक्टेंगुलर के लिए उस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर की सीजी पता है कि वो सेक्शन की सीजी कितनी है। जैसे सपोज आप इस फोर्थ वाले रेक्टेंगुलर की बात करो तो इसकी जो थिकनेस है वो है 8। तो इसकी सीजी कहाँ पे लाई करेगी, 4 पे, सेंटर पे। हर एक सेक्शन की सीजी उसके सेंटर पे लाई करेगी। तो हमें ये पता है और इनका एरिया पता है, तो हम इस वेटेड एरिया का यूज़ करके यहाँ पर सीजी कंबाइंड सेंट्रल की सीजी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सपोज हमें वाई वार निकालना है। दैट मीन्स ये बॉटम लेयर से, इस बॉटम लेयर से हमें यहाँ की इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है उसकी पोजीशन हमें निकालना है, ठीक है। ये सपोज वाई वार है आपका, ठीक है। तो ये वाई बार आपको फाइंड आउट करना है। तो ये वाई बार क्या होगा, इस पर्टिकुलर फर्स्ट सेक्शन का एरिया A1 मल्टीप्लाइड बाई y1 प्लस A2 मल्टीप्लाइड बाई y2 प्लस A3 मल्टीप्लाइड बाई y3 प्लस A4 मल्टीप्लाइड बाई y4 और डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ, वाई बार फ्रॉम बॉटम विल बी इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 प्लस A4 y4 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो ये फार्मूले का आपको यूज़ करना है और यहाँ से आप क्या करेंगे, इस वाई बार बॉटम की डिस्टेंस निकाल लेंगे। मतलब यहाँ से
इस पर्टिकुलर सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई करेगी, ये वाई बार आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले मैंने इस एरिया को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, जो यहाँ बॉटम में एरिया था इस एरिया को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो आप डाउट मत रखिएगा। तो सबसे पहले मैंने कहा आपको A1, तो 1 सेक्शन का एरिया कितना है 240/10। ओके, और इस A1 को, इस A1 की इस बॉटम से डिस्टेंस, ठीक है, Y1, तो Y1 कितनी होगी, Y1 मीन क्या हुआ यहाँ पे, इस बॉटम मोस्ट फाइबर से इस पर्टिकुलर सेक्शन की CG तक की डिस्टेंस। तो ये तो हो गई आपकी 400, और ये 10 mm है, तो 10 mm का हाफ रेक्टेंगुलर की जो CG होती है वो उसके हाफ पे रहती है। तो 10 400 + 5 mm = 405। तो 405 इज दी Y1। तो ये CG से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस ये हो गई आपकी Y1। इसी तरह आप Y2 निकालेंगे, तो इस 400 में आप क्या करेंगे, ये 4 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 8 mm ठीक है, तो 400 माइनस 4 माइनस करेंगे इसका हाफ 8 का, तो ये 390 यहाँ पे 396 आपका ये आ गया। 180 × 8 एरिया आप सेकंड का, थर्ड का एरिया हो गया आपका। आप माइनस कर देंगे 400 - 8 - 8 तो 384 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय इसकी थिकनेस 8 मल्टीप्लाइड बाय इसका हाफ बॉटम से इसकी CG, तो ये हो गई आपकी 200 mm। ओके, और लास्ट है आपका ये वाला, तो 180 × 8 और इसकी CG 4। तो इस तरह से आपके ये चारों यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे आप डिवाइडेड बाई A करेंगे। एरिया आपका कितना है जो कि हमने पहले फाइंड आउट कर रखा है, वो है 8352 mm²। तो यहाँ 8352 mm² का आपने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो ये यहाँ पे आपको क्या निकला है 258.9 mm। 258.9 mm आपका यहाँ पर वाई बार निकल गया। ये वाई बार बॉटम है, ठीक है, बॉटम से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस है। ठीक है, ये आप समझ गए हो ना वाई बार क्या है, यहाँ से इसकी सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस है। ठीक है, जो कितनी आ रही है आपकी 258.9। अब यदि आप यहाँ बात करें कि ये डिस्टेंस आपकी आ रही है 258.9 258.9, तो इसको 258.9 को यदि आप 400 + 10 से माइनस करेंगे, मतलब 410 से माइनस करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट 150 के समथिंग कुछ 148 के समथिंग कुछ यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो भी वैल्यू होगी, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये 200 से कम आएगी, डेट मीन्स यहाँ से आपको पता लग रहा है कि यदि आप एरिया ऊपर की ओर बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका जो सेंट्रॉइड है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वाई मैक्सिमम निकालना है। तो वाई मैक्सिमम आपका क्या होगा, वाई मैक्सिमम आपका वही होगा जो टॉप मोस्ट फाइबर या बॉटम मोस्ट फाइबर से जिसकी डिस्टेंस सेम होगी, मैक्सिमम होगी, वो आपका फाइबर होगा। तो यदि हम इसको देखें तो ऊपर से कुछ 148 के समथिंग वैल्यू आ रही है और बॉटम से इसकी वैल्यू 258 के समथिंग आ रही है, तो यहाँ पे वाई मैक्सिमम आपका वाई बॉटम होगा। क्लियर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बॉटम पोजीशन चूज़ करी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया है, आप सब चेक करिए कि आपकी वैल्यूज़ भी यही आ रही थी। अब सेम चीज़ें यहाँ पे आपको आई निकालना है, तो आई आपको BD³/12 आपको इस तरह के कई केस आप कर चुके हैं, तो यहाँ पर आई निकाल लेंगे। आई निकालने के लिए भी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करना है। ये सब मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, किस तरह से हम उसे यूज़ करते हैं, ये सब केस हमने देख रखे हैं। तो आई एक्सेस प्लस क्या होता है y² मल्टीप्लाइड बाई a। ठीक है, यदि आपको आई एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस पर निकालना है तो यहाँ पे IX1 प्लस a इंटू y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से y2 y3 y4। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो y है ये क्या है, उस वहाँ से उस CG से उस पर्टिकुलर सेक्शन तक की डिस्टेंस है।
इसको y1 ना समझिएगा। हमने अभी यहाँ पे y1 क्या लिया था, y1 हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ली थी। बट अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ, ये y1 का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन की जो सी जी है, सॉरी, इसकी जो सी जी है, वहाँ से इस न्यूट्रल एक्सिस तक की जो डिस्टेंस है वो उसको मैं y1 से डिनोट कर रहा हूँ। इसी तरह से इसकी जो सी जी है, इस सेक्शन की सी जी से यहाँ तक की डिस्टेंस y2 है, इसके सेंटर से, ठीक है। इसी तरह से इसकी जो सी जी आएगी, इसकी सी जी आपकी बॉटम पे 200 पे 200 माइनस का जो 258 है वो करेंगे। तो इस तरह से आपको ये यहाँ पे देखना है और निकालना है। तो यहाँ पे आप देखते जाइए, एरिया हो गया आपका BD³/12 हो गया, यहाँ से एरिया A1 इंटू वाई 405 माइनस 258.9, इसी तरह से सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो इस तरह की एक्सरसाइज हमने अच्छी करी है, तो आप आई होप सो कि आप ये पोर्शन इजीली कर लेंगे, ठीक है। आप देखिए आपका आंसर क्या आ रहा था यहाँ पर, यदि ये आ रहा है तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक राइट है, ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वाई टॉप देखना, देखिए यहाँ पर इसने वाई टॉप निकाल के देखा है 146.1 एग्जैक्ट इसमें वैल्यू आ रही है और बॉटम ही आ रही है। तो वाई मैक्सिमम आपका क्या हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 258.9 आपके वाई मैक्सिमम की वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक है। गॉट इट। देन आपको क्या करना है, जेड निकालना है, ठीक है। जेड इक्वल टू आई वाई मैक्सिमम, सेम चीज़ है। और आपको उसके बाद मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकल जाएगी, आपको एफ परमिसिबल दे रखी थी मल्टीप्लाइड बाय जेड। तो यहाँ से आपको मोमेंट तो निकल गया। अब आपको क्या दे रखा है, कंसनट्रेटेड लोड है सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो ये सपोज आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे कंसनट्रेटेड लोड लगा हुआ है पी। इसका मोमेंट आपको पता ही है क्या होगा, ये P/2 हो जाएगा, ये P/2 हो जाएगा। तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, ये L/2, तो PL/4, ओके। तो ये PL/4 हो गया आपका। अब PL/4, एल आपको गिवन है 4 मीटर, तो जैसे ही आप 4 रखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा P किलो न्यूटन मीटर यहाँ पे आपको प्राप्त मिल जाएगा, जो गोटेड P किलो न्यूटन पर मीटर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मिल गया मोमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपको मोमेंट कैपेसिटी पता है सेक्शन की सेंटर पे इतनी होगी, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर देंगे इस तरह के कैसे हमने करे। जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 128.038 किलो न्यूटन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को आगे करेंगे। नेक्स्ट इसको देखिएगा आप, 1 मिनट।